رب زدني علما رب زدني علما. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहू नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू व मन युज़लिल फला हादिय लहू। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अम्मा बाद फ़इन्न खैरी हदीस किताबुल्लाह व खैरी हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआन मजीद अल फ़ुरक़ानुल हमीद इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआन मजीद अल फ़ुरक़ानुल हमीद यमकुरूना यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआन मजीद अल फ़ुरक़ानुल हमीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआन मजीद अल फ़ुरक़ानुल हमीद अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात अतीउ रसूल लअल्लकुम तुरहमून। क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआन मजीद अल फ़ुरक़ानुल हमीद इन्नका अला ख़ुलुक़िल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीन यस्रुन। हम्द सना तस्बीह तारीफ़ उस ज़ात अक़दस के लिए तमाम आलमीन का रब है, जो खुदाए क़ुद्दूस सकता है, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं। उसकी ज़ात सत निस्यान से पाक है, जो दिल अल्लाह का ज़िक्र करते ज़िंदा रहते और जो दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ देते मुर्दा हो जाते। सरवरी ज़ेबा फ़क़्त ज़ाते बेहमता के लिए हुक्मरां एक वही बाकी तमाम बुतान आज़री। तेरी अज़मतों की मुक़ाम पर, तेरी रहमतों की शान पर मेरा दिल फ़िदा, मेरी जान फ़िदा, तेरी शान जल्ले जलालहू। पनाह दे मुझको, पनाह दे मुझको तेरे से पनाह नहीं, तेरी रहमत से बढ़कर मेरे गुनाह नहीं। दुरूद सलाम महबत वही किताब और हिकमत के मालिक पर, व आमिना के लल्ला अब्दुल्लाह के लाल शफ़ील उमम व साहिबिल जोदिल करम सईद मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद उस पर जिसका तज़किरा अनिल इबादत है, दरूद उस पर जिसकी ज़िंदगी रहमत ही रहमत है। सलाम उस पर जिसकी संगपारों ने गवाही दी, सलाम उस पर जिसकी चांद तारों ने गवाही दी कि जो तूने मोहम्मद से फ़ातुम तेरे है, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे। आपका नाम मेरे लिए उन्वान हयात है, आपका ज़िक्र इबादत के सिवा कुछ नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत, नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली इस मिल्लत की गैर माँ और बहनों, ये अल्लाह का एहसान, उसका करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको सेहत और आफ़ियत के साथ अल्लाह के घर यानी मस्जिद में जमा किया, अल्लाह की हम्द सना की किबरियाई करने के लिए और उसके आखिरी रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइव निज़ामी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगियों को मुनव्वर करने के लिए। मेरा और आपका यहाँ पर जमा होना इस बात की दलील है कि अल्लाह इक्ता और तन्हा है। उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, उसके हक़ूक़ में, उसके इख्तियारात में ना कोई शामिल है और ना कोई शामिल हो सकता है। मेरा और आपका यहाँ पर जमा होना इस बात की दलील है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके आखिरी रसूल है। अल्लाह ने आप पर शरीयत को, किताब को, उम्मत को, नबूवत को ख़त्म कर दिया कि क़यामत तक अब नई कोई किताब, नए कोई रसूल, नई कोई शरीयत, नई कोई उम्मत आने वाली नहीं। जो कुछ भी क़यामत के आखिरी सूरज तुलू होने तक
जो भी मामला होगा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई निज़ामी ज़िंदगी से होगा। अजीज़ और दोस्त साथियों, दिन और रात की रौनुमाई और रौनक बदल सकती है, लेकिन जो शरीयत है उस रत्ती बराबर भी कोई चीज़ बदल नहीं सकता। तो गोया जो कोई इसकी कोशिश करेगा इसकी हमियत को, इसकी शक्ल को मस करने के लिए, उसकी शक्ल मस कर देंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला, और उसके ज़मीन को तकबाला करके रख देंगे। खैरियत इसी में है कि हम शर से बचे। ज़िंदगी कामयाबी का ज़ामिन इसी पर हो सकती कि हम अल्लाह उसके रसूल के तरीक़े पर अपने आप को ढाल दें, तो इस ज़मीन पर भी कामयाब और आखिरत में क्या। जो शख्स आपकी ज़िंदगी से इनराफ करे, रूगर्दानी करे, बगावत करे, वो इस ज़मीन पर भी ज़ली रुस्वा और आखिरत में भी ज़ली रुस्वा। अल्लाह मुझे और आपको दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रुस्वाई से बचा, और जब तक जिंदा रख, ईमान पर जिंदा रख, जब मौत दे तो ईमान की हालत में मौत दे। दोस्तों अजीज़ों, बेशुमार मसाइल दिन पे दिन हमारे सामने जो है आते चले जा रहे। मसाइल की कोख से बेशुमार मसाइल जन्म लेते चले जा रहे। अर्ज़ समा का मालिक, जिसका हर फैसला हिकमत से खाली नहीं है, लेकिन आज इंसान उसके फैसले को चैलेंज करता है, और जिसका आज जो उन्वान या टॉपिक दी गई है, हम और हमारा माशरा। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस उन्वान का हक अदा करने वाला बनाए, मेरे लिसान और समात में बरकत दे कि मैं आप तक इस उन्वान का हक अदा कर सकूं। अजीज़ और दोस्त साथियों, हमारा माशरा तारीख़ के औराक अगर खंगाल ले तो फ़रआन की चोटियों से जिस दीन का ऐलान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और फिर उस आखिरी आयत के उस हिस्से तक, अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, कि ये हमारा माशरा है। और 23 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, और इस ज़िंदगी पे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को जमाया वो असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 23 साल, 13 साल मक्के के और 10 साल मदीने के, कुल मिला के 23 साल, 114 कुरान की सूरतें, और इस पर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म रखा वो साबिक़ून अव्वलून की जमात, जिसको फ़हम और मनहज के नाम से सल्फ़ सालिहीन का रास्ता है। यही हमारा माशरा है, हम और हमारा माशरा। इस माशरे में अगर हम रहेंगे तो ज़मीन पर भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। इस माशरे से अगर हम रूगर्दानी करेंगे, बगावत करेंगे, तो गोया फिर हम उस पिछली कौमों को देख लेना जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में कहता है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिक़ौमि आद, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिक़ौमि आद। फिर अल्लाह कहता है कुरान मजीद पे, सय्हता, हमने उस कौम को चीख के अजाब के जरिए से तबाह कर दिया। ये वो कौमें थी जिसका निज़ाम, जिसका नज़्बुलैन उफ़क़ पर था, लेकिन जब अल्लाह अपनी गिरिप को मजबूत करे वो निज़ाम पूरा सुकड़ के रह गया। तो आज इस दुनिया का आप निज़ाम जो देख रहे उफ़क़ पर है, उफ़क़ पर है, और ये उफ़क़ पर जाने के बाद जहां इंसान अखलाकियात पर, लिल्लाहियत पर, बाहमी ताल्लुकात को मसलते चले जा रहा, अपने पैरों तले रोमते चले जा रहा, तो पता ही से ये चल रहा कि ये उफ़क़ पर जो दुनिया पहुंच रही है इसकी ग्रिप अब अल्लाह के हाथ में आने वाली है। उसकी शक्ल क्या होगी? इज़ा ज़ुल्ज़िलतुल अर्ज़ ज़िल्ज़ालहा। उसकी शक्ल क्या होगी? इज़ा ज़ुल्ज़िलतुल अर्ज़ ज़िल्ज़ालहा। कल सुनामी के कल के झटके और आज 3:30 और 4 बजे का वो ज़लज़ला जो अभी समंतरा की सरजमीन पे अपने पूरे आबोताब के साथ मौजूद है, इंडोनेशिया का वो इलाका जहां पे आज की रिपोर्ट है 10,000 से ज़ायद आदमी लुक़्मे अजल बन गए। अजीज़ और दोस्तों, जिंदगी को इंसान, मामलात को इंसान यह समझ गया है
कि बस इस कान से सुने और इस कान से निकाल दे। नहीं, एक सिस्टम है। जो कोई सिस्टम को कायम करेगा, जो कोई सिस्टम में रहेगा, वो कामयाब होगा। जो कोई सिस्टम को तोड़ेगा, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो आज माशरे की कोख में, गुनाहों की कोख से बेशुमार मसाइल जन्म लेते चले जा रहे। इस वक्त जिम्मेदारी है उन लोगों के पास, उन लोगों की जिसके पास अल्लाह का कलाम कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मौजूद है। उन पर जिम्मेदारी है कि वो लोग इस पैगाम को उन तक पहुंचाए जो माशरे को परगंदा करना चाहते हैं, जो माशरे को तबाह करना चाहते हैं। जरूरत है उनको कि तुम्हारे पास जो अल्लाह रहनुमाई, रहबरी, सलीस अंदाज से समझाने का जो तरीका दिया है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, उस अंदाज को आज तुम दुनिया वालों के सामने रखना है। वरना जो टाइटल तुमको दिया गया, कुंतुम खैर उम्मतीन उखरिजत नास तामुरूना बिल मारूफ तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, ये टाइटल जो अल्लाह सर पे सजाए ना, तुमसे छीन के किसी और को दे देगा। फिर ये रब के क़वानीन है, ये रब के क़वानीन है। जो कोई इस पे जम जाए वो कामयाब है, जो कोई इससे फिर जाए वो तबाह बर्बाद है। तो मेरे अजीज और दोस्तों साथियों, सलीका, तरीका और माशरा, कैसा माशरा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माशरे में पैदा हुए जहां पर गुनाह उरूज पर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माशरे में पैदा हुए जहां सौतेली माओं से बच्चे जिना करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माशरे में पैदा हुए जहां पे खाने काबा इबादत के नाम पर लोग काबतुल्लाह का लंगा तवाफ करते थे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माशरे में पैदा हुए जहां शराब पर लोग रिश्तों को तय करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माशरे में पैदा हुए जहां पर पैदा होने वाली बच्ची को जमीन में जिंदा दफन कर दिया जाता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माशरे में पैदा हुए जहां पर सूद, तौहन परस्ती, बुत परस्ती, जिना उरूज पर थी। नबी ने उस माशरे को बदला और जिम्मेदारी दी कि यह माशरा तुम्हारे लिए सालिम है। जो कोई बदले हुए इस मेरे माशरे पर कायम रहेगा वही नाजी होगा। अल्लाह अकबर, वही नाजी होगा, वही नजात पाने वाला होगा। तो आज ये पूरी दुनिया उस सिमत लोगों को दावत दे रही, उस सिमत लोगों को दावत दे रही जो आज से 1440 साल पहले माशा जिस उफक की तरफ पहुंच गया था, बर्बादी जिस सिमत की तरफ पहुंच गई थी, आज फिर दुनिया उस सिम लौट कर आने वाली बन रही। तो शदीद जरूरत है आज उन लोगों की जो अपने आप को फहम सलफ, मनहज सलफ के दायरे में रखते हैं। जिम्मेदारी, मैं आज उनसे बात नहीं करूंगा, मैं आज उनसे बात नहीं करूंगा जो राफिदी है, खादियानी है, गौरशाही है, कोई और फिरके, कोई और जात, कोई और ग्रोह के लोग हैं। मैं सिर्फ आज उनसे बात करूंगा जिसके पास इस बात का दम और खम है, जो इस बात का चैलेंज करते कि इस जमीन पे हम सच्चे और पक्के मुसलमान हैं। मैं उनसे कहता हूं कि आज जिम्मेदारियां हैं हमारी कि हम इस अल्लाह के कलाम कुरान को लेकर, नबी की सुन्नत को लेकर लोगों के सामने पहुंचने वाले बने। वरना जो टाइटल हम आज अपने आप को कुंतुम खैर उम्मती का लगाए हुए, कल अल्लाह हमसे छीन के औरों को दे देगा, अल्लाह हमसे छीन के और को दे देगा। और ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह की सुन्नत है। जो लोग उसके दीन पर कायम रहे, अल्लाह उन्हें इज्जत देगा। अल्लाह उसको बयान कर, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कसम है जमाने की, ये तमाम जमाने के लोग खसारे नुकसान में। पर वो लोग कभी खसारे नुकसान में जो नेक आमाल करेंगे और लोगों को नेकी की तरफ बुलाएंगे। अल्लाह अकबर, वो लोग कभी खसारे नुकसान में। तो गोया हम अगर नेकी का दम भरते हैं तो हम पे जिम्मेदारी है कि हम जमीन की उठने वाली तमाम बुराइयों को मेटने वाले बने। किसी भी मसलक में, किसी भी कवानीन में, किसी भी सिस्टम में और किसी भी मजहब में इस बुराइयों की इजाजत नहीं है जो आज उरूज पर बुराई जा रही। मेरे अजीज और दोस्तों साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदाब जिंदगी का सबसे पहला पहलू आपने अपने घर से शुरू किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के नवा में जिस दिन आप ठहर जाते
लोग आपके चेहरे को देख के कहते सादिक वल अमीन की जात है। मैसरा हजरत खदीजा बिन्त खौलीद का जो गुलाम है, वो अम्मा जान हजरत खदीजा से कहता है कि ये मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा महसूस होता जब मेरे साथ चलते कि आसमान से कोई चांद का टुकड़ा कटकर रेत पर आ गिर पड़ा है। अल्लाह अकबर। इनके आदाब, इनकी अखलाक ने सुरमाओं को, खद्दावरों को, जाबिरों जालिमों को इनके आदाब और अखलाक ने उन सलीके पे ला दिया। ये कौन है? इन्नका अला व खुल्कुल अज़ीम। मैं आज 7 आयतें आपके सामने पढ़ा हूं कुरान की। इन्नका अला व खुल्कुल अज़ीम, अखलाक के सबसे बुलंद दर्जे पर, अखलाक के सबसे बुलंद दर्जे पर। अखलाक ही है जो दिलों की कजी और मैल को साफ कर सकते हैं। अखलाक ही है जो इंसान के जंग भरे माहौल को रहमत की तरफ ला सकते हैं। यह कौन है? यह कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा महसूस होता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के मामलात का उसूल आप बताते। शाम की सरजमीन पहुंचे, रास्ते में पानी की वजह से कुछ माल कच्चा होगा। लोगों ने कहा देखो मोहम्मद, हम बिजनेस की तय जानते हैं, या मोहम्मद हम बिजनेस की तय जानते हैं। हम जानते मोहम्मद क्योंकि हमारे बाप दादा सगर दादा परदादा इसी नहज पे थे और यही काम पर थे, और उन्हीं के विरसे से हमको तमाम चीजें मिली। मोहम्मद तुम अभी इस मामले में नए हो। देखो रास्ते में बारिश हुई, माल कच्चा होगा। देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कच्चे और सूखे माल को मिक्स कर देना, मिला देना, और शाम की वादी में ठहर कर फरोख्त कर देना, बेच देना। या नहीं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये माल अगर बच जाएगा तो वापिस जब पलट के तुम मक्का जाओगे तो ये ऊंटों के खाने के काबिल भी ना रहेगा। ये वो हाल में हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशरे को कैसा तब्दील करना बताते हैं। हम किसी के रौ में बहने के लिए नहीं आए दोस्तों, हम किसी माशरे में अपने आप को ढाने के लिए नहीं आए। अल्लाह की कसम, हम जमीन के माशरों को जम करने आए इस्लाम के अंदर। हम इस जमीन की बुराइयों को खत्म कर कर अच्छाई की तालीम की तरफ बुलाने वाले हैं। लेकिन अफसोस कि आज हम और हमारा माशरा यहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माशरे का साथ नहीं दिया जिस माशरे का मक्का के बड़े बड़े ताजिर, शाम के, कलदादीन के, बहरीन के, मिस्र के ताजिरों ने कहा या मोहम्मद, ये माल अगर कच्चा ना बेचोगे मिक्स कर कर तो गए जाने जान तक सड़ जाएगा, इसको जो है ऊंट भी खा ना सकेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उस माशरे का साथ नहीं दिया अपनी जबान से 2 लफ्ज को हिलाकर, कभी ये साथ नहीं दिया। जैसा आज हम जो कोई बात आ जाए तो अपने सर को झुका के उस मामले को तस्लीम कर लेते। नहीं अजीज हो, अड़ जाना बुराई के खिलाफ, अड़ जाना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। शाम की वादी में ठहर गए, जो माल कच्चा था उसको अलग कर दिए, जो माल सूखा था उसको अलग कर दिए। आवाज दी या बाशिंदा ने शाम, या बाशिंदा ने शाम, ये माल कच्चा है, इसकी कीमत कम है, ये माल सूखा है, इसकी कीमत ज्यादा है। लोग टूट पड़े। ये कौन है? ये कौन सा ताजिर है जो सच्चाई का अलंबरदार जबान से ऐसे अल्फाज कर रहा है जिसके सिम दिल लरस जा रहा है? ये कौन है जो कई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखता, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अब्दुल्लाह का बेटा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात माशरे को तब्दील कर दी है। हम और हमारा माशरा ये है, हम और हमारा माशरा ये है कि कभी आप झूठ का साथ नहीं दिए। दोनों माल को आपने अलग कर दिया, कच्चा माल अलग और सूखा माल अलग, पूरा माल बिक गया। मैसरा जो गुलाम है हजरत खदीजा का, वह कहते कौन है ये कौन है? शाम को कई मरतबे आया, कई मरतबे जिहाद किया, इल्ला माशाल्लाह कभी कुछ माल बिक जाए। लेकिन आज है कि सब कुछ खत्म होगा, ऊंट खाली मक्का की सिम जा रहे, भरे हुए ऊंट आए और खाली ऊंट जा रहे। जाके उसने तमाम चीजें अम्मा जान खदीजा बिन्त खौलीद के सामने रखी तो आपने अपनी सहेली नफीसा से कहा
कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना मैं उनसे निकाह करना चाहती हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना मैं उनसे निकाह करना चाहती हूं। इंशाअल्लाह ये एक सीरीज है अंबिया अलैहिस्सलाम की, ये सीरीज खत्म हो जाएंगी तो इसी मस्जिद से इंशाअल्लाह सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाब शुरू करेंगे। शायद के 4 साल चले, 2-3 दिन में 4 साल, अगर मुसलसल हफ्ते को भी अगर प्रोग्राम रख दिया जाए तो 4 साल चले। ऐसी सीरत इंशाअल्लाह जो जिंदगी में कभी आप इस मामला पे तवज्जो नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है। अजीज और दोस्त साथियों, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे इस पैगाम को लेकर, तो आपने उस माशे की रीढ़ की हड्डी पर ठहर कर यह नहीं कहा कि मैं अभी तैयार हूं। नबी ने उस माशे के खिलाफ जाकर कहा कि मैं अपने बड़ों से मशवरा करके बोलूंगा। सुभान अल्लाह, क्या फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं अपने बड़ों से पूछकर मशवरा करके बोलूंगा। आपने ये नहीं कहा वेलकम मैं तैयार हूं अभी निकाह करने के लिए, जैसा आज का नौजवान, जैसा आज की नौजवान बच्चियां, जैसा आज का माशरा तबाहकुन हालात की तरफ जा रहा है। हम और हमारा माशरा, मेरे अजीजों, मेरे दोस्त साथियों, यहां हम गौर करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मैं अपने बड़ों से पूछूंगा। और याद रखो, किसी के भी माँ बाप अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। ये माँ बाप ही तो है जो अपनी औलाद की हर भलाई के लिए सोचते। ये माँ बाप ही तो है। अल्लाह की कसम, शुक्र अदा करो अल्लाह की जात का जिसके सरों पे उसकी माँ उसके बाप का साया मौजूद है। एक अजीम नियामत का नाम है माँ बाप, अजीम नियामत का नाम है। जिसके सरों से बाप या माँ का साया उड़ जाता ना, उन बच्चों से पूछो, कभी खाला की गाली सुनना पड़ता, कभी फूफो की झिड़की सुनना पड़ता, कभी मुमानी के हाथ से मार खाना पड़ता, गाएं बाएं लोग टोक कर झिड़क कर तुम्हारे समय 2 रोटियों को डाल देंगे। जैसे सड़क पर एक जानवर पलता है जो मुंह नहीं से जान, जिसको कुत्ता कहते, उससे बदतर हमारी हालत हो जाती। अगर बाप होता तो शफकत से अपन ने खा के अपनी औलाद को खिलाता था। यह सहारों का वो हिस्सा है। जब तक बाप है उसकी इज्जत करो, जब तक मां है उसकी इज्जत करो। यह नियामत इनके बाद फिर मिलने वाली नहीं। अल्लाह की कसम, जोरुआ 100 मिल जाएंगे, बीवियां 100 मिल जाएंगी, लेकिन मां बाप नहीं मिल सकते, मां बाप नहीं मिल सकते। यह अजीम नियामत अल्लाह की तरफ से, अजीम नियामत। जिसके गुजर चुके हैं उनकी मगफिरत की दुआ करो हर वक्त, गाएं बाएं। कभी याद कर लो उन लोगों को भी कि सर को सहला के कभी मां तेल डाल दिया करती थी, गाएं बाएं। कभी याद कर लो बाप को कि बाप अपने नौजवान बच्चे के कभी पैर को दबा दिया करता था। यह मां बाप है, यह जमीन का अटूट हिस्सा है। टॉपिक कहीं और चले ना जाए। माशरा, अजीज और दोस्त साथियों, खदीजा बिन्त खौलीद का पहला निकाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हजरत खदीजा बिन्त खौलीद से। हजरत खदीजा का पहला निकाह हुआ, उस शौहर का इंतकाल हुआ। दूसरा निकाह हुआ, उस शौहर का इंतकाल हुआ। लगभग 2 निकाह हुए और दोनों शौहरों का इंतकाल हुआ। बेवा थी, उम्र करीब करीब 40 साल। 40 साल तबका इब्न साद में, तारीख तबरी में, सीरत इब्न शाम में, इस सीरत के बाब के अंदर अम्मा जान खदीजा बिन्त खौलीद की जो उम्र है वो 40 साल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कड़ियल नौजवान, टीनेज है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, टीनेज है। जहां कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर जाए, हर सिम आदमी लरस जाता नबी के चेहरे को देखने के लिए। सुभान अल्लाह, इतना बाका चेहरा, इतना खूबसूरत, इतना जमील, इतना हसीन आदमी। ऐसा महसूस होता कि 14वीं के चांद के अतराफ जैसे तारे झिलमिलाते हैं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे ऐसे नूर झिलमिलाता था खूबसूरती का। सुभान अल्लाह। क्या कहा अम्मा जान हजरत आयशा ने, ऐ रसूल ऐसा महसूस होता है आप आने के बाद घर में जैसे 14वीं के चांद के अतराफ तारे जैसे झिलमिलाते आपके चेहरे से ऐसी रोशनी निकलती है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपनी बीवी के इस अल्फाज को सुनकर कहा, आयशा चेहरा ऐसा हो ना हो, तेरे निकले हुए जबान से 2 अल्फाज मेरे दिल को सुकून पहुंचा दिए, मेरे दिल को सुकून। ये बहनें जो मेरी बैठी है, ये एहसास है बीवी का कि अपने शौहर से ऐसी बात करे।
अपने शौहर से ऐसी बात करे। अलगर्स माशरा, पहला निकाह हुआ हजरत कतिया बिन्त कौलीद से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, जिंदगी के मामला चले, वक्त गुजर गया, अल्लाह ने आपको 4 लड़कियां, 2 लड़के अम्माजान खदीजा बिन्त कौलीद से अता की। अब आइए जिंदगी के इस मामले के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदाब का पहला हिस्सा, माशरा का पहला जो बाप है, उसमें मोहम्मद समझाते कि जिंदगी किसे कहते हैं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेटी हजरत ज़ैनब का निकाह हुआ आपकी बड़ी साली के बच्चे से, जिसका नाम अबुल आस बिन रबी है। अबुल आस बिन रबी पहला निकाह हुआ। अम्माजान खदीजा बिन्त कौलीद की बड़ी बेटी ज़ैनब का। उनके बाद दोहरे दामाद आए उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उसके बाद तीसरे दामाद और सबसे छोटी बेटी के शौहर अली इब्न अबू तालिब, जो आपके चचेरे भाई भी है और बचपने से आप ही घर में पले और बड़े हुए। यहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा आपसे भी आने वाली है। इस दरमियान में मामला चल रहा है, माशरे की जो पहली रील की हड्डी होती है, जहां से माशरा संवरता और बिगड़ता है, उसका पहला बाप। लोग आए, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना बेहतर हो कि अली का निकाह फातिमा से कर दिया जाए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा। पहला सवाल आपने रखा। यह सोच और फिक्र है उन लोगों के लिए जो कुरान और हदीस पर कायम रहने का दर्ज देते हैं। सोच और फिक्र है उन लोगों के लिए जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। यह सोच और फिक्र है उन लोगों के लिए जो अपने आप को अहले सुन्नह वल जमा कहते हैं। सोच और फिक्र उन लोगों के लिए जो अपने आप को नबी के नाम पे जान को कुर्बान करने का दम भरते हैं। सोच और फिक्र उन लोगों के लिए जो अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं। आओ हम और हमारा माशरा, हम और हमारा माशरा। क्या कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सबसे पहला सवाल अली से पूछो, फातिमा को देने के लिए महर में क्या है? सबसे पहला सवाल माशरा, माशरे का पहला बाप अली से पूछो कि फातिमा को देने के लिए महर में क्या है। आज का माशरा, हम और हमारा माशरा, हम और हमारा माशरा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि पूछो अली से कि फातिमा को देने के लिए महर में क्या है। यह हम और हमारा माशरा है। और आज इंटेलेक्चुअल मुसलमान, वेल क्वालिफाइड मुसलमान, पढ़े लिखे मुसलमान, आलिम कामिल फाजिल है ना? आए दिन अखबारात अब में आपके सामने आ रहे, आलिमा बच्ची फांसी लगा ली, आलिम आदमी के घर में हुआ। वो क्या है कि अल्लाह आलमी सवाब, अल्लाह दोनों के लिए खैर और रहमत के मामले अता करे। लेकिन कहने का मकसद कि हम और हमारा माशरा, हम और हमारा माशरा कहां जा रहा है? कभी गौर करें, आज ये जो मंडियों को सजा कर बैठी हुई औरतें, जिसके पल्लो सर से सरक जाते, जो सिर्फ बस्ती बस्ती डगर डगर फिरकर कभी इनकी दावत, कभी उनकी दावत, कभी इनके घर में, कभी उनके घर में, ये जो बच्चों को हज्जाम का आईना बना दिए। हर आदमी आ रहा, बच्ची को देख रहा और चले जा रहा। हर आदमी आ रहा, बच्ची को देख रहा और चले जा रहा। मेरे दोस्तों, हमारा माशरा, हमारा माशरा, मैंने कई मरतबे आपसे कहा, यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट जो हैदराबाद की बहुत बड़ी तंजीम है, हैदराबाद की मशहूर तंजीम जो तमाम फिक्र और नजर के उलमाओं के एक जैती ही, एक ऐसा माशरा जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जरिए से, उनकी सर्वे रिपोर्ट है, कई और तंजीमों की सर्वे रिपोर्ट है, जहां पे 10 लाख से जायद शहर हैदराबाद में ऐसी बच्चियां बैठी हुई है जिसकी मांगे सफेद हो गई, जिससे कोई निकाह करने वाला नहीं, जिसकी मांगे सफेद होगी। एक से एक पढ़ी लिखी बच्चियां हैं जिसकी उम्र 20 साल से लेकर 45 साल तक हो गई। दोस्तों, ये अनभय बच्चियों का हाल है, ये अनमैरिड बच्चियों का हाल है। तो फिर खुलाशुदा का, तलाकशुदा का, बेवा का क्या होगा? कभी गौर करें, कभी गौर करें दोस्तों, हम और हमारा माशरा कहां है? हमारा माशरा, कुछ जमातें उठती
अखबारात में ऐलान होता है एक खाना, एक मीठा, एक सालन, जबकि यह भी ना कुरान से साबित है ना हदीस से साबित है। फिर वो जो एक खाना, एक मीठा, एक सालन कहने वाले, उनके दस्तरखानों को जब देखा जाता है जो दूसरों की शादियों में जाते, तो महसूस ऐसा होता कि एक खाना और एक मीठा कहने वाले इनके दस्तरखानों के ऊपर, इनके दस्तरखानों पे 10-10, 20-20 डिशेस रखे हुए सामने। फिर ये किस बात का दावा कर रहे हैं? कहां है वो लोग हम और हमारा माशरा दे सके? कहां है वो लोग? बच्ची को किस अंदाज से देखो, कभी साड़ी पिना के लाओ, कभी कपड़े पिना के लाओ, कभी बाल बताओ, कभी चलाकर बताओ। बच्ची यह हज्जाम कायना है। दोस्तों गौर करके देखो, यह माशरा 6-7 औरतें मुसंडे टाइप के आएंगे, पैरा फैलाएंगे, चाय पीएंगे, बिस्किट खाएंगे, खारा खाएंगे, मिठाई खाएंगे, हो गया तो दोपहर का खाना भी खाएंगे। सब समझ में आ जाएंगी बात। हम मशवरा करके बोल देते, उसके बाद उनके कुछ अगर फरमाइश पर, उनके कुछ अगर खवानीन पर उस बच्ची के घर वाले उतरे तो यह रिश्ता मंजूर है, तो यह रिश्ता मंजूर है। नहीं तो क्या हुआ? बच्ची के दांत थोड़े बड़े हैं, होठ थोड़े फिरे हुए हैं, आंख थोड़ी तिरकस है, बाला थोड़े छोटे हैं, खत थोड़ा पस्ता है। यह आज इस माशरे के अंदर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि खतीजा से कैसे निकाह करूं, अम्मा जान रज़ी अल्लाह अन्हुमा कैसे निकाह करूं, यह तो बेवा है, मुझसे 15 साल की उम्र में बड़ी है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों गौर करके देखो, और आज हमारा माशरा, आज हमारा माशरा किस सिम जा रहा है, कहां जा रहा है, उसका रिएक्शन क्या है? उसका रिएक्शन क्या कि आज ये बच्चियां तो बैठी बैठी है ना, आज हमारी बच्चियां गैरों के बाहों को गर्म कर रही है। जुमले थोड़े से सख्त है, लेकिन यही हकीकत है, यही हकीकत है जिसकी रातों को रंगीन बना रही हमारी अपनी कौम की औरतें। क्यों? वो इसलिए कि हम जो अल्लाह ने हमको कहा कुंतुम खैर उम्मतीन, हम इस माशरे की इस्लाह के लिए खड़े रहे। हम इस माशरे की इस्लाह के लिए नहीं, हम तो तंग नज़ीर रहे, हम तो जमात बंदियों में, ग्रोह बंदियों में, मसलकों में बट के रह गए। नबी ने जिसको वी आर द वन उम्मा, हम एक उम्मत का जो कॉन्सेप्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, हमने उस उम्मत के कॉन्सेप्ट को पारा पारा करके रख दिया, बिखार डाला हमने इस उम्मत के इत्तेहाद को, इस माशरे को। बस हम मसलकों की बुनियाद पर, जमात बंदियों की बुनियाद पर लड़ते रह गए। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्त साथियों, कब तक हैदराबाद जिसके शहर एक रोब और दबदबा है, हैदराबाद जिसका दूसरे मुमालिक में इस शहर की इज्जत और एहतराम है, आज उसी शहर के अंदर एक जूस आके मुसलमान बच्ची से निकाह करता है, एक यहूदी आके मुसलमान बच्ची से निकाह करता है। कहां है हम? हाल ही के अंदर व्हाट्सएप पे एक वीडियो चला, एक शोबे से पुलिस वाला अपनी बीवी को जानवर से ज्यादा मारा, पता चला ये गैर मुस्लिम और ये मुसलमान है। हम और हमारा माशरा, हम और हमारा माशरा कहां है दोस्तों? जाओ रजिस्टर ऑफिस पर जाकर एक मर्तबे सर्वे करो, जो लिखकर डाल दिए जाते कौन सी बच्ची और कौन सा बच्चा है। आंखें रख सकते तो देखो। क्यों? गलती कसूरवार तो हम हैं, हम हैं। ये जमीन की उन चंद लालच और चंद खोटे सिक्के
और फटी हुई नोट के पीछे भागने वाले हम इस माशरे को तकोबाला करके रख डाले, इस माशरे को तकोबाला करके रख दिए। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अनभाई बच्चों का यह हाल है तो उन बेवा का क्या होगा, तलाकशुदा का क्या होगा, खुलाशुदा का क्या होगा? कभी गौर करें। बस्ती के चंद परगंदा जहन लोगों की सोच रखने वाले उस बेवा पर गलत नीयत का इस्तेमाल करते हैं। बस्ती के चंद औबाश किस्म के लोग उस खुलाशुदा पर जो है गलत निगाह रखते हैं। अजीज और दोस्तों, साथियों, कहां है हम? डिस्कशनों में, गुफ्तगुओं में बातचीत निकल जाती। अजीज और दोस्तों, साथियों, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए हम और हमारा माशरा, नबी जो हमें माशरा दिए, इस जमीन पे वो माशरा कायम रहेगा तो इस जमीन का बैलेंस बाकी रहेगा। उस माशरे से हट जाएंगे, ये जमीन का बैलेंस बिखर जाएगा, ये जमीन का बैलेंस बिखर जाएगा। फिर आसमानों से अजाब के दूध आ जाएंगे, आसमानों से अजाब के फरिश्ते उतरेंगे। फिर क्यों? हम और हमारा जो माशरा था, जिस नबी ने हमें दिया था, हमने उस माशरे से दूर हो गए और आज हमारा यह हाल है। अजीज और दोस्तों, साथियों, ना हम सुन्नत पे पूरे उतरे, ना हम नफील पे पूरे उतरे। हमारे घर में लड़का होने के बाद नबी जो हमें कुछ सलीका बताए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बच्ची फातिमा का निकाह किए। किसका पैसा था? अली इब्ने अबू तालिब जब थे जीरा बेच कर आए थे, वो जीरा जो उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने खरीदी और पलटा के आपके तोहफे में दिया, वो जीरा बेच के आए। उसी से लगे चंद सामान खरीदे जो अली पैसे लेकर आए थे, उस पैसे से चंद सामान खरीदे और उसी में से आपने महर की रकम निकाली और पड़ोसी के पास से घर किराया कर लेकर हजरत फातिमा को आपने विदा किया। कुछ दिन के बाद 4 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर नवासा हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से पूछा, अली, इस बच्चे का क्या नाम रखना चाहते? कहा, हर्ब, जंगो जुदाल में उतरने वाला, कत्लगारी पर उतरने वाला, जंगो जुदाल में अपने आप को फेस करने वाला, हर्ब। अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं अली, इस बच्चे का नाम हसन होगा। सुभान अल्लाह। फिर थोड़े दिन के बाद एक लड़का पैदा हुआ। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली, इस बच्चे का क्या नाम रखना चाहते? हर्ब। कहा कि नहीं अली, इस बच्चे का नाम हुसैन होगा। सुभान अल्लाह। फिर आपने कहा, अली, ये जो 2 नाम है, हसनैन यानी हसन और हुसैन, ये नाम मुझसे पहले किसी और नबी को नहीं दिया गया था। अल्लाह ये 2 नाम मेरे लिए और मेरे नवासों के लिए उठा के रखा था। हसनैन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें दिन सर के बाल काटे, आपका नाम रखे। बच्चा है तो 2 बकरे, बच्ची है तो 1 बकरा। ये अमल सुन्नत का है, हम और हमारा माशरा। लेकिन आज हमारे माशरे का क्या हाल है? शादी में जोड़े की रकम देना, पूरा सामान देना, बच्ची पहली डिलीवरी भी मां बाप करना। हमारा माशरा कहां है? पहली डिलीवरी भी मां बाप करना। अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीजें खत्म हुई, लेकिन कुछ चीजें बड़ी तेजी के साथ वापस होते चले जा रही। यह था इधर शादी भी करना, पहली डिलीवरी को भी पैसे देना, और जब बच्ची 40 डेज के बाद पाक होके जब दूल्हे के घर को जाएंगी तो बच्चे के साथ उसकी अलमारी, उसका झूला, उसका चंद सामान उसके मां बाप के घर को पहुंचाना। अल्लाह रहम करे। अजीज और दोस्तों, नबी ने कहा हमको हमारा जो माशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए, वो माशा ये कि हकीका 7वें दिन बच्चे के बाल काट दो, नाम रख दो। लड़का है तो 2 बकरे, लड़की है तो 1 बकरा। अगर लड़के के 2 बकरों की इस्तात है तो 1 बकरा। अगर 1 बकरे की भी इस्तात है तो अल्लाह माफ करने वाला है। लेकिन सुन्नत का अमल यह है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 दावतें मुझे सबसे ज्यादा पसंद, एक वलीमे की दावत, दूसरे हकीकी दावत। या कितने मुसलमान हैं जो हकीकी दावत देते? हाँ, बल्कि यह दावत दी जाती है 40 दिन के बाद एक अच्छी दावत करने वाली छीलने की। यह हराम है, यह दावत ही नहीं है। ना छिल्ले की दावत, ना छट्टी की दावत। इसका सलीका, इसका तरीका ना कुरान से साबित ना हदीस। नबी ने जो हमको माशरा दिया वो माशा हकीका है। हकीका आज हमारी जिंदगी से निकल गया, हकीका हमारी जिंदगी से निकल गया, बल्कि बदबख्ती, बदअमली हमारी जिंदगी भर कर गई। कई लोग आज भी ऐसे हैं
जो बच्चे 3 4 साल 5 साल के हो गए, जिसके सर पे बाल बड़े बन गए, रिब्बिन लगाकर या जो है लब्बर बैंड लगाकर उस बच्चों को स्कूल को भेजते, 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे हो गए, नहीं, ये बड़े जगह के काटने के बाल है, बड़े मुकाम पे लेके जाके काटने के बाल है बच्चे के सर के। नबी ने तो कहा कि 7वें दिन काट दो, और तुम नबी की सुन्नत के खिलाफ गए। हम और हमारा माशरा, मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, कभी गौर करें, कभी गौर करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे की इस्लाह के लिए आप हर वक्त नौजवानों से खिताब करते हैं, या माशरतुल शबाब, या माशरतुल शबाब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशरे की इस्लाह का रंग बताते, बुरे अखलाक से, बुरी आदतों से, बुरे दोस्तों से, बुरी सोबतों से कैसा बचाया जाए। हमारे भी दोस्त है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दोस्त है कुछ। 3 दोस्त है तारीख के औराक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, 3 दोस्त। उसमें से एक नाम है हकीम बिन हिज़ाम का। हकीम बिन हिज़ाम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे और उस वक्त के बड़े तबीब थे, अल्लाह अकबर। और हमारे बच्चे और हमारे बच्चों के दोस्त, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला हमारे बच्चे का दोस्त, सबसे ज्यादा गालियां देने वाला हमारे बच्चे का दोस्त, सबसे ज्यादा सौदे में से पैसे मार के खाने वाला हमारे बच्चे का दोस्त, सबसे ज्यादा जबान पे मां बहन की गाली देने वाला हमारे बच्चे का दोस्त। हमारा माशरा, ये जो नौजवान जनरेशन जो आज हमारी है, हमारा माशरा, मेरे अजीजों मेरे दोस्तों मेरे साथियों, ये नौजवान नस्ल कहां जा रही है? कभी गौर करें, इन्हें किसी चीज का एहसास है? कभी गौर करें, कभी कोई जिम्मेदारी इन पर है? आज की नौजवान का ये हाल है, आज के नौजवानों का। अभी एक बात हो रही थी, हमारे दोस्त शकील साहब 100 रुपए दिए, दोनों बच्चे गए 100 रुपए के मिर्चियां ले लेके आए, अल्लाह रहम करे। हमारे बच्चों का हाल, तरकारी की दुकान पर जाके फोन करके अम्मा को पूछेंगे, अम्मा बिनीस की फली और सेम की फली में क्या डिफरेंस है, इसको दोनों में क्या लाना? अल्लाह, बिनीस किसको बोलते हैं और सेम किसको बोलते हैं? हमारे नौजवान बच्चे जिसको तुअर की दाल और मूंग की दाल का फर्क नहीं है। क्या होगा ये नौजवान जनरेशन का आगे, जिसकी जिंदगी के अंदर सुबह से लेकर शाम तक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, सुबह से लेकर शाम तक बस फिराते बैठे हुए, सुबह से लेकर शाम तक। और जितना टाइट स्किन पैंट पहना उतना अच्छा। अब नया पैंट आया, यहां ऊपर से टाइट, नीचे से पीछे से नीचे ढीला है, उसके हिप्स ही नहीं है बेचारे के। कहां चले? क्या काट के घर में रख लिए? क्या है? पूरा ढीला, कंप्लीट नीचे। पहले फैशन था सामने से थोड़ी सी जो है बटन खुले रख के अंदर से अंडरवेयर्स बता रहे, ये दौर गया। अब पीछे का आया, पहले 6 पॉकेट पहले चलता था, इधर एक पॉकेट, इधर एक पॉकेट, इधर एक पॉकेट, वो खत्म हुआ। अब टाइट स्किन टाइप के पैंट आ गए जिसके कर्व नजर आ रहे। हमारे बच्चे बार बार बोल रहे हैं ये कटिंग नको करवाओ, में खजा है। बुढ़े को क्या मालूम, क्या मालूम हमारे बाबा को? उनके बाबा भी न रखे, उन्होंने भी न रखे, हम रख रहे हैं। कई को बोले तो ये फैशन है आज का, अल्लाह रहम करे। ये रसूल की सुन्नत के खिलाफ अमल है। नबी ने खजा कटिंग को मना किया और हमारे बच्चे वही कटिंग रख रहे हैं। सूरत ऐसी दिख रही, डाकू शमशेर सिंह आ गया क्या? अजीब किस्म की दाढ़ी, यहां शॉर्टकट, यहां शॉर्टकट, यहां शॉर्टकट, यहां से बीच में लंबी दाढ़ी, शिवाजी की जैसे दाढ़ी है वैसी दाढ़ी छोड़े हुए, ऐसी दाढ़ी। और कुछ लोग यहां पे लंबी कर दिए, इधर से पूरी गायब कर दिए। और कुछ लोग जो है ऐसी कटिंग, ऐसी कटिंग, ऐसी कटिंग। अजीज और दोस्त साथियों, नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जिस किसी ने मेरी सुन्नत से इनराफ किया, जिस किसी ने मेरी सुन्नत से इनराफ किया, वो मुझ में से नहीं। अल्लाह अकबर। एक मर्तबे अल्लाह के रसूल ने कहा निकाह मेरी सुन्नत है, एक मर्तबे आपने कहा। दूसरी मर्तबे आपने कहा जिस किसी ने मेरी सुन्नत से इनराफ किया वो मुझ में से नहीं।
यानी कि जमीन पे जो नबी बता दिए, जो सलीका और तरीका, वो नबी की सुन्नत है। जिसने सुन्नत का इनकार किया वो हम में से नहीं। तो हम अब गौर करें, जो तुम पे जानी फिदा, तुम पे माली फिदा, इश्क नबी का होने का जो दावा करते, हमारी जिंदगी के अंदर कितनी सुन्नतें हैं जो रोज आती है और कितनी सुन्नतों को हम पामाल करते हैं। हमारा माशरा कहां जा रहा? मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये नौजवान जनरेशन, ये नौजवान बच्चे जिसको आज शर्म महसूस होती घर का काम करने से, जिसको आज आड़ महसूस होती मां की बात सुनने के लिए और बाप की गाली सुनने के लिए। अल्लाह की कसम, बाप अगर रोड पे मार रहा तो तुम्हारी इज्जत है। बाप अगर तुम्हारा गिरेबान पकड़ के तुमको मार रहा है, ये तुम्हारी इज्जत है। इसलिए कि आज बाप की मार खा लेंगे तो कल गैरों की मार से बच जाएंगे। क्यों? इसीलिए आज बाप की मार को तुम ठुकरा देंगे तो कल पुलिस वाले ठोकरों के साथ मारते लग जाएंगे। फिर तुमको शराबी, कबाबी और जुआरियों की सोबत में बैठेंगे तो जमीन पर भी जलील होगी और आखिरत में भी जलील होगी। तो अल्लाह के लिए जो नबी ने माशरा हमको दिए, हमको उस माशरे पे आना है। नबी ने हमको माशरा दिया। क्या माशरा दिए? सच्चाई के अलमबरदार बनो, बुराई से बचो और अच्छाई के लोगों को दावत दो। इसी में मेरी और आपकी कामयाबी है और यही हम और हमारा माशरा है। लेकिन आज माशरे के चंद ऐसे लोग जो वेल इंटेलेक्चुअल है, वेल क्वालिफाइड से, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, वो क्या फैसले कर रहे हैं? कल का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, हम उसके खिलाफ नहीं जा रहे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। क्या जजमेंट है? कि एक शादीशुदा औरत शादी करने के बाद भी किसी और मर्द से अपने ताल्लुकात को रख सकती है, गुनाह नहीं है। तो भी शादी का मकसद क्या रहा? शादी का मकसद क्या रहा? फिर जजमेंट आया गैस पर, होमोसेक्सुअलिटी पर, लिस्बियन पर, कि औरत औरत के साथ निकाह कर सकती, मर्द मर्द के साथ निकाह कर सकता। माशरा, हम और हमारा माशरा कहां है? माशरा अगर मर्द गुस्से में आके अगर तलाक दे दे तो गुनाह है। अगर औरत मर्द को रख के कोई और मर्द के साथ सोए तो वो गुनाह नहीं है। हाँ, क्या इंटेलेक्चुअल लोग हैं, क्या इंटेलेक्चुअल लोग हैं जी। किसी के निकाह में बनकर वो किसी और के साथ सोए तो गुनाह नहीं है। फ्रीडम्स के नाम पर, आजादी के नाम पर कहां जा रहा माशरा? उठो, इस माशरे को बचा लो, वरना यह वबा सबके घरों को आग लगा देगी। जो आज इसकी तायद करते हैं, कल ये आग उनके घरों तक भी जाएगी। ऐसा तो फिर कोई औरत सालिम हो ही नहीं सकती। और अल्लाह की कसम, हम जिस दीन में है वो दीन तो हम पर अल्लाह ने उसकी रहमत, नुसरत, इनायत और बरकत नाजिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा काम है दूसरों में। और मैं ये कहता हूं कि हमारा भी मजहब नहीं, बल्कि दुनिया के जितने मजहब के रहने वाले लोग हैं उन सब के पास ये गीरत मौजूद है। ये गीरत है। किसी का मजहब भी इस चीज की इजाजत ही नहीं देता। फिर कहां है माशरा? मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अल्लाह के लिए अपने माशरे की इस्लाह करने वाले बनो, एक दूसरे की इस्लाह करने वाले बनो, एक दूसरे को संवारने वाले बनो, एक दूसरे को सुधारने वाले बनो। और संवरने सुधारने का एक ही सलीका है, वो ज़ात है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और अल्लाह का आखिरी कलाम कुरान मजीद। और इन दोनों चीज़ों पर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को लेकर चला, वो किताब, वो हदीस के हामी, जिसको मनहज सलफ़, फ़हम सलफ़, सल्फ़ सालिहीन का रास्ता कहा जाए, यही रास्ता कामयाबी का ज़ामिन है और यही रास्ता कामरानी का ज़ामिन है। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। आने वाले वक्तों में और कुछ बातें होगी। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।